हेलो फ्रेंड्स, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने प्राइमरी की और यूनिक की कंस्ट्रेंट को पढ़ा था। ओके, तो प्राइमरी की और यूनिक की को हमने कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट किया था ब्रांच और कस्टमर रिलेशन की हेल्प से। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो कि हम फॉरेन की से इम्प्लीमेंट करते हैं, बेसिकली ये क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यानी क्योंकि मैं रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहा हूँ, तो जब भी मैं ये चाहता हूँ कि दो रिलेशंस के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो, ऐसी सिनेरियो में मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को यूज़ करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट रिलेशन है। अकाउंट रिलेशन में तीन एट्रीब्यूट्स है। पहला है अकाउंट नंबर, दूसरा है ब्रांच नेम और तीसरा है बैलेंस। जिसमें से अकाउंट नंबर क्योंकि बोल्ड है, ये बन गया मेरा प्राइमरी की। और ब्रांच नेम जो अंडरलाइन और इटैलिक है, क्या ये एट्रीब्यूट किसी और रिलेशन में प्रेजेंट है? तो हाँ, ये ब्रांच रिलेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है और वो ब्रांच रिलेशन की प्राइमरी की है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या बोलती है कि व्हेनेवर वी कीप अ प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन as an foreign key in another relation, that is called it as an referential integrity constraint. ओके, तो यहाँ पे अकाउंट में का जो ब्रांच नेम एट्रीब्यूट है वो कहाँ से रेफर हो रहा है? तो ब्रांच रिलेशन के ब्रांच नेम से रेफर हो रहा है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या होता है, तो हम एक रिलेशन को पेरेंट रिलेशन कहते हैं और दूसरे रिलेशन को कहते हैं चाइल्ड रिलेशन। और पेरेंट रिलेशन की जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट होती है वो चाइल्ड रिलेशन में हम प्लेस करते हैं फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग। ओके, तो यहाँ पे अकाउंट रिलेशन में ब्रांच नेम क्या बन जाएगा मेरा? फॉरेन की बन जाएगा। और वो कहाँ से आएगा? तो वो ब्रांच रिलेशन के ब्रांच नेम से रेफर किया जाएगा। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस फॉरेन की कंस्ट्रेंट दैट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, so the first thing is which is my parent table is branch. okay, तो ब्रांच टेबल में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर मैं ब्रांच नेम को फॉरेन की करके यूज करना चाहता हूं तो इट शुड बी द प्राइमरी की ऑफ ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ब्रांच नेम इज अ प्राइमरी की ऑफ ब्रांच रिलेशन। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू क्रिएट अ चाइल्ड टेबल। ओके, so our child table is account table. We will create it using create table account. First attribute is account number and the data type, we will take data type as variable character. Okay, then comes the branch name. अब क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांच नेम है अकाउंट टेबल में का, ये एज एन फॉरेन की करके वर्क करने वाला है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो ब्रांच नेम का जो मेरा डेटा टाइप है वो एग्जैक्टली सेम लिया है एज दैट ऑफ द ब्रांच रिलेशन। ओके, तो मैं देखो यहाँ पे मैंने ब्रांच नेम का जो डेटा टाइप है वो वेरिएबल कैरेक्टर 50 लिया है और यहाँ पे ब्रांच रिलेशन में भी ब्रांच नेम का जो डेटा टाइप है वो है वेरिएबल कैरेक्टर 50। ओके, ठीक है, यस। और तीसरा मेरा एट्रीब्यूट है बैलेंस। ओके, अब इस रिलेशन में सबसे पहले तो प्राइमरी की है, तो मैं लिख दूंगा प्राइमरी की। कौन सी है मेरी प्राइमरी की? तो प्राइमरी की मेरी है अकाउंट नंबर। ओके, और अब दूसरी चीज है ने कि मैं ब्रांच नेम को अकाउंट रिलेशन में जो ब्रांच नेम एट्रीब्यूट है वो है मेरी फॉरेन की। ओके, और इसलिए मैं लिख दूंगा फॉरेन की कौन सी है? ब्रांच नेम। और वो कहाँ से आ रही है? तो वो आ रही है ब्रांच टेबल के ब्रांच नेम्स के साथ। ओके,
ठीक है, क्या किया मैंने, तो मैंने लिखा फॉरेन की ब्रांच नेम रेफरेंसेस टू ब्रांच रिलेशन के ब्रांच नेम के एट्रीब्यूट्स। ओके, ठीक है, और इसके बाद में मैं लिख दूंगा इंजन इक्वल्स टू INNOT। ओके, और लेट अस execute this query. Okay, there is an error. What is an error? Let us see. enable नहीं चाहिए हमको, इंजन चाहिए, इंजन इक्वल्स टू INNOT। ओके, यस, नाउ दिस क्वेरी इज एग्जीक्यूट। ठीक है, तो देखो हमने कौन सा टेबल क्रिएट किया, अकाउंट टेबल में जाते हैं, स्ट्रक्चर में चेक करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट नंबर प्राइमरी की है, ब्रांच नेम जिसके ऊपर इंडेक्स प्लेस किया गया है, और बैलेंस। ठीक है, अब हम वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं अकाउंट्स टेबल में। ठीक है, तो देखो जैसे मैं अकाउंट टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मिल जाएगा सबसे पहले तो अकाउंट नंबर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ A100। ठीक है, उसके बाद में ब्रांच नेम, देखो ब्रांच नेम में मुझे आ जाएगा ड्रॉप डाउन। ओके, एंड इट विल शो मी 3 वैल्यूज। ठीक है, अब ये 3 वैल्यू कौन सी है, तो ये 3 वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो मेरी ब्रांच टेबल के ब्रांच रिलेशन के अंदर है, कैंप रोड, रविनगर एंड वीएमपी रोड। तो यहाँ पे मुझे भी कैंप रोड, रविनगर और वीएमपी रोड, यही वैल्यूज यहाँ पे मुझे क्या होगी, दिखेगी अकाउंट्स टेबल में। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई और वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ क्या, तो नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पेरेंट टेबल में एंट्री है उन एंट्रीज में से ही किसी एक वैल्यू को मैं चूज कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं दूसरी वैल्यू को चूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग हो रहा है कि अकाउंट में का जो मेरा ब्रांच नेम जो एट्रीब्यूट है वो किस वैल्यूज को फेच कर रहा है, वो ब्रांच टेबल की ब्रांच नेम वैल्यूज को ही फेच कर रहा है। तो इसमें से मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ और देन आई विल ऐड सम बैलेंस टू इट। ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन गो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज एन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विच इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फॉरेन की। ठीक है, पर एक बात हमको याद रखना जरूरी है कि जो भी मेरा पेरेंट टेबल होगा, यानी इस केस में ब्रांच है, तो ब्रांच में का जो ब्रांच नेम एट्रीब्यूट होगा वो प्राइमरी की होना जरूरी है। इस एट्रीब्यूट को जब मैं अकाउंट टेबल में यूज करूंगा ब्रांच नेम को, तो ब्रांच नेम का डेटा टाइप ये ब्रांच नेम ब्रांच रिलेशन से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। ठीक है, इंजन जो है वो क्या होना चाहिए, वो INNODB होना चाहिए। ठीक है, एंड यू कैन इंसर्ट द वैल्यू इनटू चाइल्ड रिलेशन ओनली व्हेन दैट वैल्यू इज अवेलेबल इन पेरेंट रिलेशन, है ना। ठीक है ना, ब्रांच में अगर कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं होगी तो उस ब्रांच को आप अकाउंट रिलेशन में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट वंस दैट वैल्यू इज गेट इंसर्टेड इनटू चाइल्ड रिलेशन, फॉर एन एग्जांपल जैसे अकाउंट रिलेशन में ब्रांच नेम कैंप रोड आ गया है, तो नाउ आई कैन नॉट डिलीट दैट कैंप रोड वैल्यू फ्रॉम माई पेरेंट टेबल। ब्रांच टेबल से मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता। देखो मैं यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो इट विल थ्रो एन एरर। वाई? बिकॉज द फॉरेन की कंस्ट्रेंट विल फेल बिकॉज द वैल्यू which is in the parent table is referred in a child table. That's why you cannot delete that entry directly from parent table. What you have to do is you have to first delete it from child table and then you can delete it from parent table also. Okay, समझ में आया आपको? Right. अच्छा, अब suppose ये कैंप रोड जो है फॉर एग्जाम्पल, ये कैंप रोड की ब्रांच कहीं पे अपडेट हो गया इसका एड्रेस। ठीक है, ब्रांच नेम अब कैंप रोड की जगह पे हो गई सिविल लाइन्स, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, नो व्हाट आई विल डू इज आई वांट टू अपडेट दिस ब्रांच, सो व्हाट आई विल ट्राई टू अपडेट दिस ब्रांच फ्रॉम branch I want to I will try to update this camp road to civil lines for example. Okay, and I will execute it. Again the constraint will get failed. Why? Because you cannot update that value because that value is present in your child table. Okay, तो अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, है ना, बिकॉज वैल्यू तो अपडेट होने वाली है डेटाबेस में की। यस, सो फॉर दिस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ
कैस्केडिंग. ओके, सो हाउ यू कैन कैस्केड इट, लेट अस सी. जो हमारा चाइल्ड टेबल रहेगा अकाउंट, इसमें हम स्ट्रक्चर में जाएंगे. ओके, देन वी विल क्लिक ऑन रिलेशनल व्यू. ओके, and then the constraint over here you can see that the branch name, okay, the branch name from account relation is basically referencing to what, branch relation के branch name attribute के साथ में. Okay, now what I want is I want to cascade the value. Okay, whenever the value will be updated, the updated value should be reflected in child table as well. तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे on update cascade. ओके, सिमिलरली आई कैन डू ऑन डिलीट कैस्केड एज वेल, यानी पेरेंट में से अगर वैल्यू को डिलीट किया गया तो क्या हो जाएगा, तो चाइल्ड टेबल में से भी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, बट फॉर नाउ आई विल कीप ऑन डिलीट कैस्केड एज रिस्ट्रिक्टेड, सो इट विल नॉट अलाउ मी टू डिलीट द एंट्री फ्रॉम द पेरेंट टेबल. ओके, बट इट विल अलाउ मी टू अपडेट द वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट टेबल. ओके, और जो भी पेरेंट टेबल में अपडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ आई विल सेव दिस. ओके, सो कैस्केडिंग हैज बीन डन properly, no problem. And now what I will do is I will try to change this value from camp road to civil lines. Okay, so let us try to update it to civil lines. Civil lines. Okay, and then I will press on go, and you can see that this value is updated. Now the same updation will be carried forward in child table as well. As you can see, the camp road is now changed to civil lines. Okay, so in this way you can add the cascading effect as well. Okay, this is what you call it as an referential integrity constraints, which is implemented using foreign key. Okay, basically it is used for cross referencing, and it is used to establish a relation between two attributes, and again it is used to maintain the integrity in a data in a certain way. Okay, so this is all about referential integrity constraint. I hope this tutorial will help you to understand what is referential integrity constraint. Okay, thank you.